सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नमस्कार। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जांस्कर, मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और वाइस प्रेसिडेंट माननीय अविनाश राय खन्ना जी, राम माधव जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी, प्रभारी लद्दाख, इन सब को मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जांस्कर जो है एक नए ज़िले के तौर पे घोषित किया हमारे संगठन की तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले बहुत कम समय में जांस्कर को ऑफिशियली डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया जाएगा, यह हम उम्मीद करते हैं और हमें पूरा भरोसा है। और साथ ही साथ में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को और उनकी सारे कैबिनेट टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने लद्दाख का बहुत बड़ा पुराना डिमांड को पूरा किया। 70 साल से जो लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी का डिमांड कर रहे थे, वो डिमांड उन्होंने पूरा किया। तो और साथ ही साथ में मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जोड़ने का सवाल है वो तकरीबन 30 साल पहले हुआ था। मेरा स्टूडेंट लाइफ के टाइम पे मैं भाजपा से जुड़ा था। इसका वजह यह है क्योंकि अनेक हमारे पार्टी थे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, तब का हमारा डिस्ट्रिक्ट करगिल में, तो किसी ने जांस्कर जैसे इलाके को सीरियसली नहीं लिया, उसके डेवलपमेंट को नहीं देखा, सिर्फ एज ए वोट बैंक यूज़ किया, वहाँ का विकास नहीं किया, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं किया, वहाँ का स्वास्थ्य सिस्टम जो हमारा हेल्थ इश्यूज़ है उसको एड्रेस नहीं किया। हाँ, लेकिन भाजपा और वाजपेयी जी और हमारे बीजेपी के लीडरशिप के बारे में हमने सुना था, तब हम जुड़ा था, उम्मीद रखा था, और उसका नतीजा ये मिला कि 2000 में हमारा जो नेमो-पदुम दारचा रोड है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तब का हमारा प्रधानमंत्री, तब का गृह मंत्री श्री एल.के. अडवाणी जी, उन्होंने सैंक्शन किया। इसका वजह ये था 1999 में जो हम करगिल वार के बाद जो हमारा सुरक्षा कर्मी, हमारा काफ़ी सफ़र होना पड़ा, कैजुअल्टी हुआ था यहाँ पे लेह श्रीनगर नेशनल हाईवेज पे। तो ऑप्शनल एक डिफेंस स्ट्रेटेजिक रोड का एक बनाने का एक उन्होंने कमेटी बनाया था, रिकमेंडेशन हुआ, फिर सैंक्शन किया। तो आज वो रोड बनने को आया है। हाँ, वो हालांकि ये अलग बात है 2004 से 2014 तक इस पे कोई काम नहीं चला। यूपीए की सरकार के टाइम पे इस पे फंडिंग नहीं दिया, लेकिन 2014 के बाद इस पे ज़बरदस्त काम हुआ और पिछला 2019 के सितंबर में पदुम टू मनाली राफली कनेक्ट किया, और इस साल बहुत जल्द पदुम टू लेह कनेक्ट होने वाला है, सीजनल कनेक्टिविटी होगा। और इसी रोड पे एक टनल भी मोदी जी ने सैंक्शन किया, तो वो टनल भी अभी डीपीआर का टेंडरिंग हो चुका है, उसका काम भी ज़ोर शोर से होगा, ये हमें उम्मीद है। ये डिफेंस स्ट्रेटेजिक रोड जो है देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, इसको जल्द से जल्द बनना चाहिए, और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत जल्दी बनाएंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि देश का किस तरह हमारा प्रधानमंत्री विकास कर रहा है, चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे वो पाकिस्तान के रिलेटेड इश्यूज हो सुरक्षा की दृष्टि से, चाहे चाइना के साथ हो, हर चीज़ को इतना बढ़िया से, इतना सेटिस्फैक्ट्री टैकल कर रहा है, इतने गरीबों के लिए योजनाएं बना रहा है, उन योजनाओं का ग्रास रूट लेवल तक लाभ मिल रहा है। मेरे जैसे, जहाँ से मैं जांस्कर जैसे इलाके से हूँ, जो हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 240 किलोमीटर दूर है, 7 महीना साल में बंद रहता है, टेलीफोन कनेक्टिविटी नहीं है, रोड कनेक्टिविटी नहीं है,
वहाँ पे मोदी जी का हर योजना का लाभ आज लोग ले रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले दिनों में पूरा देश हमारा विकास के रास्ते पे चल पड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान जहाँ बहुत सारे देश जो हमारा यूरोपियन कंट्रीज़ हो, अमेरिकन कंट्रीज़ हो, वो सब मेरे ख्याल से नाकाम रहा है इस महामारी से लड़ने के लिए, इससे प्रिकॉशन लेने के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने जो शुरुआत में जो निर्णय लिया लॉकडाउन करने का, वो मेरे ख्याल से बहुत ही सक्सेसफुल एक डिसीजन था, जिसके वजह से कोविड को कंट्रोल करने में बहुत योगदान मिला है। और उसी तरह जब हमारा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, उस दौरान जितने भी हमारे देश के कर्मचारी, जो हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, जितने भी हमारे कोविड के वॉरियर्स हैं, उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। इतना जोखिम लेके उन्होंने हमारे देश के लोगों का सेवा किया, अपने घर परिवार को छोड़ के। डॉक्टर्स हो, पुलिस हो, हमारा सफाई कर्मचारी हो, सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं एज ए ज़ांस्कार डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट की ओर से। और जब हमारा लद्दाख के बहुत सारे निवासी, हमारे स्टूडेंट, हमारे पिलग्रिमेज लोग जो देश के अलग अलग स्टेट्स में फंस गए थे, उसमें उनका इवैक्यूएशन करने के लिए हमारा यूटी सरकार, जनाब आर.के. माथुर, लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लद्दाख को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बड़ा ही सक्सेसफुल एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया, जिसकी वजह से हमारा सारे स्टूडेंट्स, हमारे पिलग्रिम्स, हमारे पेशेंट्स सब अलग अलग देश के स्टेट से लद्दाख वापस पहुँचे हैं। उसमें खासकर ज़ांस्कार के जो जितने भी स्टूडेंट्स बाहर थे, ज़ांस्कार के लोग जहाँ करगिल में थे, लेह में थे, यूटी सरकार ने बहुत सहयोग किया हमें सक्सेसफुली इवैक्यूएशन करने में। हिमाचल से हो, कहीं से भी हो, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया। और मैं इस इवैक्यूएशन प्रोसेस का जितना भी काम किया, वो यूटी सरकार और हमारे 2 LHDC है, लेह और कारगिल का, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। मैं उनको बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ, काबिल तारीफ़ काम किया है। तो इसी लिहाज से मैं अपने ज़ांस्कार के निवासियों को निकाल पाया। सफाई कर्मचारी और बाकी लोगों कोविड वॉरियर के साथ साथ हमारा मीडिया के लोग, जिन्होंने इतना अवेयरनेस फैला है कोविड को कंट्रोल करने में, लोगों तक जितने मैसेज पहुंचाया, उन सब का हम धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ जो हम अभी जो ये महामारी जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है, WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से जितना भी प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने एडवाइस किया है, उन सब को फॉलो करना चाहिए। मास्क पहने रहना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ हमारा रोज़ाना का काम भी थोड़ा बहुत चलते रहे, ताकि देश रुके नहीं।